18 जून 2022 को लाहौर में अपने घर में पुरअसरार हालात में कत्ल होने वाली सेठ आबिद की बेटी के कत्ल का मुअम्मा हल हो गया है और ये अफसोसनाक इंकशाफ हुआ है कि इन्हें इनके लेपालक बेटे ने कत्ल किया। लाहौर पुलिस के मुताबिक बज़ाहिर ये जुर्म ज़ाती नौइयत का था, लेकिन इसकी वजूहात में स्टॉक मार्केट में हुआ एक फ्रॉड, जायदाद के तनाज़ात और कातिल बेटे का अपनी मुलाजमा के इश्क में मुब्तला होना बना। याद रहे कि सेठ मोहम्मद आबिद के दामाद और मकतूला फरहा मजहर के शौहर मजहर रफीक 2017 में स्टॉक एक्सचेंज में एक बड़ा फ्रॉड करने के बाद मुल्क से फरार हो चुके हैं और मफरूर हैं। मौसूफ ने रातों रात अपना दफ्तर बंद किया, अपने फ़ोन ऑफ किए, तमाम जराइम के दस्तावेजात सबूत मिटाए और नैब और SECP को मामू बनाकर मुल्क से फरार हो गए। अंदर के किसी आदमी ने इन्हें खबर दी थी कि इनकी ब्रोकरेज कंपनी मिस्टर सिक्योरिटीज के खिलाफ तहकीकात शुरू हो चुकी हैं और इनकी गिरफ्तारी का प्लान तैयार है। चुनाचे मुल्क से फरार होते हुए मजहर रफीक अपने साथ 600 से जायद सरमायाकारों के 2 अरब रुपए भी ले उड़े। मजहर रफीक ने उन लोगों को धोखा दिया जो इन्हें पहले से जानते थे और उन पर एतमाद करते थे। वो वाक़तन कोई बहुत घाक सरमायाकारी या स्टॉक मार्केट के माहिर नहीं थे, लेकिन बातें बहुत अच्छी बना लेते थे। मौसूफ ने अपने दोस्तों और जानने वालों को कायल कर लिया कि वो अपना सरमाया मिस्टर सिक्योरिटीज में लगाएं। इनके एक शिकार का कहना है कि उनका सारा खेल बस इतना ही था कि लोगों को कायल कर लें कि इनका पैसा डूबेगा नहीं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा समझदारी से सरमायाकारी कर रहे हैं। उनका कहना है कि मजहर रफीक अपने क्लाइंट्स को कहते थे कि सरकारी बॉन्ड्स जैसी महफूज सरमायाकारी में ज्यादा रकम लगाना बेहतर है बनिस्बत खतरे से पुर जगहों पर कम रकम लगाने के। चुनाचे हम सब ने उन पर यकीन कर लिया। हमारे इनके साथ समाजी रवाबित भी थे। जाहिर है वो खासे अमीर लोग थे और ये भी एहसास हमेशा मौजूद था कि इनके पीछे सेठ आबिद मौजूद थे। हम सोच भी नहीं सकते थे कि हमारे साथ इतना बड़ा फ्रॉड हो जाएगा। तहकीकाती एजेंसियों का कहना है कि इस फ्रॉड की इब्तिदा 2016 में चीनी कंपनी के एक कंसोर्टियम की जानिब से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का इंतजाम संभालने से हुई। स्टॉक मार्केट्स भी पैसा बनाने का एक जरिया होती है। वो अपनी खिदमात के एवज एक फीस वसूल करती है। जब नई इंतजामिया ने काम संभाला तो उन्होंने सबसे पहले पूरे सिस्टम में गलत कारियों को ढूंढना शुरू किया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज बनने से कबल मजहर रफीक ने लाहौर स्टॉक एक्सचेंज में कश्तों के पुश्ते लगा रखे थे। 2015 में उन्होंने अपनी कंपनी को तफ्तीश से बचाने के लिए लाहौर स्टॉक एक्सचेंज के सरबराह खालिद मिर्जा की मदद हासिल की। FIA के मुताबिक SECP काफी अरसे से मजहर के केस को देख रही थी, लेकिन सेठ आबिद के असर व रसूख को इस्तेमाल करते हुए वो मुसलसल बचते रहे और ये भी मुमकिन है कि वो मिस्टर सिक्योरिटीज को अपने सुसर की रकम गैर कानूनी जराए से बाहर भिजवाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हों। चुनाचे जब उनको पकड़ने का फैसला किया गया तो किसी अंदर के आदमी की इतला पर मजहर रफीक मुल्क से फरार हो गए। पिछले 5 साल से वो 600 लोग जिन्होंने उनके कारोबार में 2 अरब रुपए की सरमायाकारी की थी, मजहर रफीक तक रसाई की तमाम कोशिशों के बावजूद नाकाम हैं और डूब चुके हैं। लेकिन इस दौरान इनकी अहलिया और सेठ आबिद की बेटी फरहा मजहर को समाजी हलकों में शदीद बेइज्जती बर्दाश्त करना पड़ी, क्योंकि जिन लोगों के पैसे मजहर लेकर भागा था वो इनके समाजी हलकों के ही लोग थे। 2021 में सेठ आबिद की वफात के बाद वो अपने वालिद के असर व रसूख से भी महरूम हो गईं। सेठ आबिद खानदान को पैसे की कोई कमी नहीं थी, लेकिन सेठ आबिद की वफात के बाद अब ये जायदाद के मसले पर आपस में लड़ना भड़ना शुरू हो गए हैं। याद रहे कि फरहा मजहर की अपनी कोई औलाद नहीं थी और उन्होंने 2 बेटे और 1 बेटी को बतौर ले पालक अपनाया था। लाहौर पुलिस की तहकीकात के मुताबिक सेठ आबिद की मौत के बाद फरहा के छोटे ले पालक बेटे फहद मजहर का अपने घर की एक मुलाजमा से अफेयर शुरू हो गया। पुलिस का दावा है कि इसी अफेयर की वजह से ये वाकया पेश आया, क्योंकि वो इससे शादी करना चाहता था जबकि माँ इसकी इजाज़त नहीं दे रही थी। पुलिस के मुताबिक फहद मजहर ने इस मामले पर एक झगड़े के दौरान खुद माँ के पेट में गोली मारी, लेकिन फिर इस वाक़े को खुदकुशी का रंग देने की कोशिश की। लेकिन घर के मुलाजमों ने इसके बड़े भाई को, जो कि अपने खानदान के साथ डिफेंस लाहौर में अलहदा रहता है, असल कहानी बता दी। बड़े बेटे ने पुलिस को बताया कि फरहा और इनके भाई के दरमियान कुछ मसाइल चल रहे थे। ये यकीन से नहीं कहा जा सकता कि ये कत्ल हादसाती तौर पर हुआ है या फहद मजहर ने मंसूबे के तहत किया, लेकिन अब तक की सूरत हाल से यही लग रहा है कि ये वाकया वक्ती गुस्से के बाइस पेश आया।
पुलिस का कहना है कि फहद ने अपनी मां को कत्ल करने का एतराफ कर लिया है, लेकिन इसका कहना है कि इसने ऐसा गुस्से में किया। याद रहे कि एक जमाने में सेठ आबिद लाहौर शहर के सबसे अमीर आदमी थे। उनकी दौलत बेहिसाब थी और वो शहर में सबसे ज्यादा जायदाद के मालिक भी थे। स्मगलिंग की दुनिया के इस बेताज बादशाह के बारे में कहा जाता था कि इसने पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के असासे तक स्मगलिंग किए थे। मगर सेठ आबिद की औलाद में ज्यादातर पैदाइशी तौर पर कुव्वत समात से महरूम थे। इनका सिर्फ एक बेटा और 2 बेटियां ही कुव्वत समात रखते थे, जिनमें से एक फरहा मजहर भी थी। फरहा के भाई सेठ अयास अहमद कुव्वत समात रखते थे और वालिद का काम उन्होंने ही बड़ी हद तक कई सालों से संभाल रखा था। दोनों एक दूसरे से बहुत करीब भी समझे जाते थे, लेकिन 2006 में अपने एक प्रॉपर्टी प्रोजेक्ट के दौरे के दौरान सेठ अयास अहमद को इनके ही एक मुहाफिज ने गोलियों की बौछार करके कत्ल कर दिया था। पुलिस का दावा था कि गार्ड नफ्सियाती मसाइल का शिकार था, लेकिन ख्याल किया जाता है कि या तो ये किसी पुराने दुश्मन का किया धरा था या फिर किसी मुखालिफ ग्रुप का, जो सेठ आबिद और इनके बेटे को रास्ते से हटाना चाहता था। क्योंकि जिस रोज ये वाकया पेश आया, यहाँ सेठ आबिद को भी अपने बेटे के हमरा जाना था, लेकिन किसी निजी मसरूफियत की बायस वो ना जा सके। यूं इनकी जान तो बच गई, लेकिन इनका बेटा मारा गया। बेटे की वफात के बाद सेठ आबिद ने खुद को घर तक ही महदूद कर लिया था। आखिरी मर्तबा इन्हें साबिक वजीर आजम इमरान खान से एक मुलाकात करते हुए देखा गया था, जहां वो काफी नईफ दिखाई दे रहे थे। इसके बाद जनवरी 2021 में इनका इंतकाल हो गया। अब इनकी वाहिद जिंदा औलाद फरहा मजहर भी अपने ही बेटे के हाथों कत्ल हो चुकी है। यूं सेठ आबिद का पूरा खानदान खत्म हो गया और वो अरबों रुपए जो इसकी मिल्कियत थे, दुनिया में ही रह गए। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।